आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज। हरि हरि नारायण 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 नारायण। आज का श्लोक भगवत गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक चलेगा। दैवी संपदा का आखिरी श्लोक है। दैवी संपदा के लक्षण 26 हैं, आज पूरे होते हैं। ये 26 लक्षण जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन में दैव का प्रसाद प्रकट होने लगता है। आज खूब ध्यान से 16वें अध्याय का 3रा श्लोक हम सुनेंगे और बोलेंगे। धृति शौचम क्षमा धृति शौचम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता द्रोहो नातिमानिता द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं भवन्ति सम्पदं दैवीं सम्पदां दैवीं भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेज क्षमा धैर्य अंतर्बाह्य शुद्धि किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जिसके जीवन में दैवी संपदा का प्रभाव है उसमें एक विलक्षण तेज आ जाता है। खा पी कर चिकने पदार्थ लगाकर पफ पाउडर लिपस्टिक लाली लगाकर दीप्यमान बनना, ये तेज तामसी और राजसी तेज है। जो लाली आदि उसमें केमिकल और जो होठों पे लगाया जाता है लाली, उसमें मैंने सुना है किसी मैगजीन के द्वारा कि रक्त आदि लगाया जाता पशुओं का। तो ये सौंदर्य बाह्य सौंदर्य जो है वो वास्तविक सौंदर्य नहीं, सच्चा सौंदर्य दैवी संपदा है। दैवी संपदा का जो तेज और सौंदर्य है वो आप भी खुश और तृप्त रहता है, निर्विकारी सुख पाता है और दूसरों को भी निर्विकारी नारायण के आनंद में सराबोर कर देता है। दैवी सुख और राजसी और आसुरी सुख आप भी मुसीबत और हिंसा आदि का सहारा लेकर भोगा जाता है और जिसके बीच में भोगता है ये सुख, उन सुख भोगने वालों का भी शोषण होता है। तो जिसके जीवन में दैवी संपदा है 26 गुण, पहले दूसरे और तीसरे श्लोक में 26 के 26 गुण आ जाते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक। तो उसमें एक तेज होता है, ज्ञानवान का तेज ऐसा होता है कि ज्ञानवान के नजदीक बैठने से अपना चित्त शांत होने लगे, परमात्मा अभिमुख होने लगे। उन महापुरुषों की हाजिरी में हमारे कुचार कम होने लगे।
उन महापुरुषों का तेज ऐसा होता है कि हृदय को शांति, शीतलता और ज्ञान प्रसाद से पावन करने का प्रभाव रखता है। कभी कभी तो अति क्रोधी या क्रूर आदमी या गुंडा तत्वों के कहने से भी लोग काम करने लगते हैं, लेकिन ये क्रोध विकार का तेज है, गुंडा तत्व विकार का तेज है कि अपना मन चाहा करवा लेना। सामने वाला मन चाहा कर तो देगा, लेकिन अंदर में शांति, आनंद नहीं होगा। महापुरुष का तेज ऐसा है कि महापुरुष मन चाहा उसको कीर्तन, भजन, ध्यान, सदाचार आदि महापुरुष जैसा चाहते हैं उसमें ढाल देंगे, लेकिन वो ढलने पर उसको शांति, सुख और अंदर का कुछ अलौकिक अनुभव होने लगेगा। कईयों का डंडे के तेज से कोई आदमी काम कर ले तो काम करने वाले का कल्याण नहीं होता, काम कराने वाले का उल्लू सीधा होता है। लेकिन महापुरुषों का तेज ऐसा है कि अपना चित्त तो परमात्मा रस से पावन होता ही है, लेकिन जिससे वो भक्ति, ज्ञान, सेवा, सुमरण करवाकर उनके जीवन में कुछ धक्का लगा देते हैं तो उनके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। महापुरुषों का ऐसा सात्विक तेज होता है। और दूसरी विशेष बात यह है कि जिनमें ये देवी गुण होते हैं उन महापुरुषों में वास्तविक में अभिमान नहीं होता कि मुझ में ये देवी गुण है, मुझ में तेज है, मुझ में क्षमा है, मुझ में शौच है, मुझ में धैर्य है, मुझ में उदारता है, मुझ में आचार्य उपासना है। इस प्रकार का अहम उनके चित्त में नहीं होता है। वे जानते हैं कि दैवी गुण देव के होते हैं, देव तो परमात्मा है, विभु व्यापक सच्चिदानंद देव है, तो गुण है देव के। अगर गुण मेरे मान ले कोई तो यहाँ दैवी गुणों के साथ साथ चित्त में जो आसुरी स्वभाव है उसका रंग लग जाता है। किसी को सत्य बोलने का आग्रह है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन सत्य बोलने का मुझ में गुण है ये अगर दिख रहा है या उसका अहम आ रहा है तो ये अहम आसुरी है। किसी में ब्रह्मचर्य पालने का गुण है, क्षमा का गुण है, लेकिन मैं क्षमावान हूं या मैं ब्रह्मचारी हूं, इस प्रकार का अंदर अगर अहम होता है तो दैवी गुण के साथ जो आसुरी स्वभाव का हिस्सा पड़ा है वो काम करता है। जिसके जीवन में दैवी स्वभाव वास्तविक में ओतप्रोत हो गया है उसको ये भी नहीं होता है कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं क्षमावान हूँ, मैं उदार हूँ, मैं आचार्य उपासक हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, मैं सच्चा हूँ, फिर मेरे को दुख क्यों मिलता है, मैंने ऐसा किया, इतना भक्ति किया, फिर भी मेरा ऐसा क्यों हो गया। उस प्रकार की उसके जीवन में तुच्छ छोटी मोटी कल्पना की फरियाद नहीं होती। अगर फरियाद होती है तो महापुरुष जो देवी संपदा से संपन्न है वे उन्हें समझाते हैं कि हे अपने दुख में रोने वाले, मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आएगा तो अपनी वासना मिटेगी, और अपनी वासना मिटेगी तो देवी संपदा बढ़ेगी। अंतःकरण की अशुद्धि दो कारणों से होती है। एक तो होती है सुख की लालच से, और दूसरी अशुद्धि का कारण है दुख का भय। सुख की लालच और दुख का भय हमारा अंतःकरण मलिन कर देता है। अंतःकरण मलिन होने के कारण हम देव के निकट होते हुए भी देव से बहुत दूर से अपने को महसूस करते हैं और संसार की उलझनों में उलझ जाते हैं। जो अंतःकरण में सुख की लालच है वो लालच मिटाने के लिए सुख देना सीख ले, दूसरे के काम आना सीख ले, और अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले।